आओ हम लोग आज एक इनइक्वालिटी AMGM से रिलेटेड करते हैं हम लोग। इसमें आप देखो क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, बट इसमें देखो खास बात क्या है कि x y z होल नंबर्स हैं और उस वक्त आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का। ना सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेशन ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर हम लोगों को एक्सपेंशन करने से ये टर्म्स आते होंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं इस एक्सप्रेशन को ई बोल देता हूँ फॉर शॉर्ट फॉर्म कि ये ई रहेगा। तो ई को हम लोग ढूंढ के निकालेंगे फ्रॉम समवेयर विच इज़ x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड प्लस वन। अगर आप चेक करो x प्लस वन वाई प्लस वन और जेड प्लस वन को मल्टीप्लाई करके, तो आपको इसमें खास चीज़ देखने को मिलेगा कि आपके टर्म्स आ रहे हैं और उसके अलावा टर्म्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन। ठीक है, इतने टर्म्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे दिस कैन बी रिटन एज ई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 दी हुई है तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, तो ई प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस एक्सप्रेशन कैरीज दिस टर्म्स आपका जो रिक्वायरमेंट में आ रही है। तो हम लोग AMGM इसके ऊपर लगाएंगे, चीज़ें पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज करो कि हम लोग GM पहले लिखते हैं प्रोडक्ट साइड से, तो x प्लस वन वाई प्लस वन जेड प्लस वन होल पावर 1/3 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वन वाई प्लस वन जेड प्लस वन अपॉन 3। ठीक है, अब इधर आप जब ओपन करोगे तो आपको एक्सप्रेशन आ जाएगा e प्लस 11, राइट। और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आप इसको चेक करो, ये x प्लस वाई प्लस जेड होने से 10 ये 13 हो जाएगा, तो ये 13/3 आ रहा है, 13/3। ओके, दैट मीन्स कि एक्सप्रेशन e का जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज पॉसिबल इज 13/3 होल क्यूब माइनस 11, ये पॉसिबल है। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि AMGM में मैक्सिमम वैल्यू कब आता है। तो AMGM में मैक्सिमम वैल्यू तब आता है जब उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि यहाँ पे x प्लस वन है, y प्लस वन है और z प्लस वन है, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये तीनों पार्टिसिपेंट्स बराबर जब होंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, फिर आप चेक करो। जब आपका सम पता था 10/10 है तो ऑब्वियस है कि इनका जो इंडिविजुअल वैल्यूज आएगा वो 10/3 आएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम लोगों को होल नंबर्स के साथ काम करना है। दैट मीन्स कि आप 10/3 अराउंड 3.33 या वैल्यू अगर लिए होते तो आपका ये मैक्सिमम वैल्यू आया होता, विच इज़ आप पता लगाना करीब करीब ये 70 पॉइंट समथिंग आएगा, 70.4 मान लेते हैं, आप चेक करना, इतना आता करीब करीब। लेकिन ये डेटा एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हम लोग एक्स वाई जेड रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स पे काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या करें फिर हम लोग, तो हम लोग जहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है उसके आसपास के नेबरिंग डेटा को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेबरिंग डेटा पॉसिबिलिटी क्या है हो सकती है, कंसिडरिंग x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 10 को कंसिडर करते हुए आप अगर सोचो तो इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि सिमेट्री के कारण से x y z को करीब करीब आसपास ही रखना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, वेरिएशन ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वी कैन कंसिडर समथिंग लाइक दिस, x 3 लिया, y भी 3 लिया और z 4 लिया, इस डेटा के आसपास ले रहे हैं हम लोग, है ना। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अब इससे आप जा करके एक्सप्रेशन e की वैल्यू निकालो। आप जो एक्सप्रेशन आपके पास वैल्यू दी गई थी e की, इस वैल्यू को जाकर आप निकालो। तो इससे आपका 334 डालने से आपका आ रहा है 69, दैट यू कैन चेक। देयर कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी दैट यू कैन थिंक ऑफ कि x 4 ले लेते हैं, y 2 ले लेते हैं और z 4 ले लेते हैं, सपोज करो समथिंग लाइक दिस। तो उस समय आप जब एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालोगे तो ये इससे लेस आता है, आप चेक करना, रफली मुझे लगता है 64 आता है, दैट यू कैन चेक। ओके, बट ये उससे लेस आता है। तो जो आसपास 3 के पॉसिबिलिटीज़ थे, जो बेटर पॉसिबिलिटीज़ थे वो मैंने बता दिए। तो इन सब पॉसिबिलिटीज़ में से
मैक्सिमम वैल्यू 70 के क्लोजेस्ट जो आपका नेक्स्ट पॉसिबल डेटा आ रहा है वो 69 आ रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग ये डेटा ई का मैक्सिमम वैल्यू 69 लेंगे अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ होल नंबर्स, और जो पॉसिबल सेट ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ होंगी वो आपको 3, 3, 4 तो जैसे यहाँ मैंने लिखा है, बट आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। दैट मीन्स आप एक्स वाई यहाँ बराबर ले रहे थे, या फिर आप चाहो तो एक्स जेड बराबर ले लो, या फिर आप चाहो तो वाई जेड बराबर ले लो। तो अंडर दीज 3 सिनारियोस आप अगर एक्स वाई जेड के ये तीनों वैल्यूज को यूज करते हो तो आपको ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है। तो दैट यू कैन चेक इन द सिस्टम कि आपको ये वैल्यू जो है 69 बेस्ट है अंडर द गिवन कंडीशंस, ओके, एंड वेरी क्लोज टू द वैल्यू दैट वी हैड जनरेटेड बेस्ड अपॉन रियल नंबर्स। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई कि अगर ये कंडीशन चेंज कर दी जाए रियल नंबर से होल नंबर में तो कैसे अपने प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सीखते रहें। थैंक यू।